बना था, जो कि लोगों के, नीचे तबके के लोगों के बेटरमेंट के लिए वो काम करता। तो ये काम किस हद तक इसका फंक्शन रहा, सक्सेस रहा या नहीं रहा, ये सब देखने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता के चेयरमैनशिप में जो है वह एक कमेटी बनती है कि देखा जाए कि ये कितना सक्सेस रहा है, नहीं रहा है। ये 1957 में जनवरी में बनी। नवंबर 1957 तक इसने रिपोर्ट दे दिया। समझो एकदम ये चीज़ें कंटेस्ट में जहाँ लगाना है बुक में वहाँ मैं बताऊँगा, है ना। ये सब चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो 1957 में है बलवंत राय मेहता के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जो ये देखने के लिए कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो 1952 में बना था, और जो नेशनल ये एक्सटेंशन सर्विस जो बना था 1953 में, ये कहाँ तक, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक ये सक्सेस रही। इसका रिपोर्ट जो है जब नवंबर में ये देते हैं 57 में बलवंत राय मेहता साहब, तो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक स्कीम आना चाहिए, और इसके तहत उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का एडवोकेट किया कि होना चाहिए ऐसा, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होना चाहिए। और फिर 3 टायर लोकल लेवल पे 3 टायर बनने लगा कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है शुरू में सेंट्रल लेवल पे थी और दूसरा स्टेट लेवल पे थी। इस ढंग से 2 टायर गवर्नमेंट थी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ। तीसरा जब ये आया तो लोकल गवर्नमेंट की बात होने लगी, और बलवंत राय मेहता साहब ने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को 3 लेवल पे, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की बातें की 1957 में। इसके बाद इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेस पे 1959 में सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में बना था वो राजस्थान में बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला। और सेम ईयर यानी 1959 में ही आंध्र प्रदेश में जो है वह लोकल गवर्नमेंट बनी। इतनी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद भी कई सेवरल अटेम्प्ट्स हमारे यहाँ होते रहे, कई सारे, क्योंकि आपके बुक में दिया है कि सेवरल अटेम्प्ट्स होते रहे, तो आप समझिए इन चीज़ों को कई बार कोशिशें होती रही कि लोकल गवर्नमेंट को किया जाए। जैसे इसके बाद हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को लेकर जो कमेटी बनी वो GV.K. राव कमेटी बनी, जिसने कुछ अपना रिकमेंडेशन दिया, है ना। हालांकि बलवंत राय मेहता के बाद एक और कमेटी बनी थी, वो आपको अशोक मेहता की बनी थी, जिन्होंने कहा था कि भाई ऐसा इसके लेवल पे जो है 2 टायर गवर्नमेंट आपको बनी थी तमिलनाडु में और 4 टायर गवर्नमेंट बनी थी वेस्ट बंगाल में, है ना। बाद में कमेटी बनी, GV.K. राय कमेटी बन गई। उसके बाद LM सिंघवी की कमेटी बनी। LM सिंघवी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला यही कमेटी थी LM सिंघवी साहब की, जिसने ये कहा था कि लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली कर देना चाहिए। सबसे पहले LM सिंघवी साहब ने ये बातें कही थी। और उसके बाद फिर आपको LM सिंघवी साहब के बाद थुंगन कमेटी आई हमारे सामने, और फिर गाडगिल कमेटी हमारे सामने आई। इन सब चीज़ों के बाद जो है बैकग्राउंड में 1989 में राजीव गांधी साहब ने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ें लोकसभा में लेके आए हो कि लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। इसका बिल आया, लोकसभा में ये पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका, इसलिए ये चीज़ें वहीं रुक गई। फिर उसके बाद जो है 1989 में ही जो है वो BP सिंह की गवर्नमेंट आई। BP सिंह की गवर्नमेंट आई, वो सारे CM के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग उन्होंने किया, लेकिन फिर से उनकी गवर्नमेंट नहीं रही, इस कारण से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद 1992 में PV नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई, और PV नरसिम्हा राव साहब की जब गवर्नमेंट आई तो वो सारे डिस्प्यूट्स को हटा दिया गया, जिन चीज़ों पे हर्डल था, डिस्प्यूट था, वो सारे प्रोविजंस को हटा दिया गया। और इसके बाद 1992 में ये हमारे पार्लियामेंट से पास हो गया, और ये चीज़ें वहाँ पे 1993 से इफ़ेक्टिव हो गई, है ना। 1993 से इफ़ेक्टिव हो गई, और यह जो है 1993 से जब इफ़ेक्टिव हुई, 1992 में पास हुआ, 1993 में इफ़ेक्टिव हुई। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वह गांव में पंचायती राज के नाम से, और 74 जो है वह अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी के नाम से ये चीज़ें पास हुई। और आज ये तो शेड्यूल की बातें करें तो शेड्यूल में जो पंचायती राज है वह 11th शेड्यूल में है, और जो ये अर्बन में जो म्यूनसिपैलिटी है ये 12th शेड्यूल में हमारे यहाँ है, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज़ें अब देखिएगा, अब आप वापस फिर आपके टेक्स्ट बुक पे लौटते हैं। टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो चीज़ें हैं आपके सामने दिया